बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका मौजू ये है कि आगाज तो अच्छा था लेकिन इंजाम बहुत बुरा। एक शख्स क्या देखता है ख्वाब में कि एक बहुत बड़ा जंगल है जो सरसब्ज है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, खूबसूरत फूल हैं, खूबसूरत बागात हैं। वो इस जंगल की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसको ना जंगल की वहशत का एहसास रहा और ना ही जंगल के वहशी परिंदों और वहशी जानवरों का एहसास रहा। अब वो शख्स जंगल की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि साथ साथ जंगल की खूबसूरती देखता गया और साथ साथ सफर करता गया, अपना आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, मजीद आगे बढ़ता गया। अचानक उसको अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। उसको लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। अचानक उसने जब मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक खौफनाक शेर था। शेर को देखकर गोया उसके पांव तले जमीन ही निकल गई हो। शेर को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन शेर भी तो आखिर शेर था, अपने शिकार को कहाँ छोड़ता है। शेर भी उसके पीछे पीछे अब भागने लगा। गोया शेर भी उसको ये कहते हुए भाग रहा था कि भाग लो, कहाँ तक भागोगे, आखिर आना तो मेरे पास ही है ना। अब वो शख्स भाग ही रहा था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा गड़ा नजर आया उसको। उस गड़े में जब उसने झांक कर देखा तो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा अजदहा मुंह खोले हुए उसको देख रहा हो। अब वो शख्स मजीद डर गया कि पीछे शेर है और आगे सांप। अब ये सोच ही रहा था कि पीछे शेर है, आगे सांप है। उसकी नजर एक बहुत बड़े दरख्त पर पड़ी कि जिसकी शाखें जमीन पर लटक रही थी। वो शख्स दरख्त पर चढ़ गया। अभी उसने खुशी का सांस भी ना लिया। उसको महसूस हुआ कि वो जिस शाख पर बैठा है उस शाख को दो जानवर कुतरते चले जा रहे हैं, कुतरते चले जा रहे हैं। गोया वो किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता है। और वो दो जो जानवर थे उनमें से एक का रंग काला और एक का रंग सफेद था। उस शख्स ने इन जानवरों को चूहे की तरह नजरअंदाज कर दिया कि आखिर इन दो छोटे छोटे जानवरों की इतनी क्या औकात कि इतनी मजबूत शाख को काट सके। उसने इन जानवरों को नजरअंदाज कर दिया, ये नहीं कुतर सकते शाख। अब उस शख्स ने उन चूहों को, मतलब उन जानवरों को नजरअंदाज किया, लेकिन नीचे क्या देखता है कि शेर दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। लेकिन वो फिर भी चैन का सांस लेता है कि शेर मेरे तक नहीं पहुंच सकता, मैं अब सेव हूँ। इतने में उस शख्स की नजर पास ही दरख्त पर लगी एक शहद के गुच्छे पर नजर उसकी पड़ी। आखिर किसी तरह उसने उस शहद को पाने में कामयाबी इख्तियार कर ली। अब वो इस शहद को खाने में इस कदर मस्त हो गया, इस कदर वो लुत्फ अंदोज हो रहा था कि उसको ना ही शेर की फिक्र रही और ना ही उन दो जानवरों की फिक्र रही जो उस शाख को कुतर रहे थे, और ना ही सांप की फिक्र रही। मगर होनी को कौन टाल सकता है। वो दो जानवर जिसको उस शख्स ने नजरअंदाज किया था वो शाख को काटने में कामयाब हो गए। जो ही उन दो जानवरों ने उस शाख को कुतरने में कामयाबी इख्तियार कर ली, उसको जब शाख के टूटने की आवाज आई ना, उसकी शहद की मिठास करवाहट में बदल गई। उसको मीठी शहद अब कड़वी लगने लगी। अब वो शख्स नीचे आ गिरा। शेर ने एक ही पंजा मारा। वो शख्स इस कदर जख्मी हो गया कि एकदम से उस गड्ढे में जा गिरा। अब सांप ने फौरन उस शख्स को अपने शिकंजे में ले लिया, उसको पकड़ लिया उस शख्स को। अब वो शख्स अपनी सांसें तोड़ चुका था, मर चुका था। इतने में ये देखते ही उसकी आंख फौरन से खुली और उठकर बैठ गया कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया। सरसब्ज जंगल थे, खूबसूरत बागात थे, फूल थे, और आखिर में मौत थी जिसका अंजाम तो बहुत बुरा और शुरुआत बहुत अच्छी थी। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि हम इस दुनिया की खूबसूरती में, इस दुनिया की हवस में इस कदर खो चुके हैं कि हमें अब ना ही मौत का डर है और ना ही किसी की अहमियत, एहसास, कदर है। हम दुनिया की खूबसूरती में शहद की तरह इस कदर खो गए हैं कि हमें ना ही मौत का डर है और ना ही अल्लाह का डर है। और वो जो दो नन्हे जानवर
ایک جن میں سفید تھا اور ایک کالا تھا، جن میں سفید جو دن کا کردار ادا کر رہا ہے اور جو کالا جانور ہے وہ رات کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ تمہارے دن بہ دن دنوں کو کاٹتا جا رہا ہے، لیکن تم ان دنوں کو نظر انداز کر رہے ہو۔ کل پھر کر لیں گے، کل یہ کر لیں گے، کل وہ کر لیں گے، آج شام کو یہ کر لیں گے، لیکن ان دنوں میں سے، ان رات میں سے ایک دن اور رات ایسی آئے گی کہ جب وہ جانور، وہ دن اور رات تمہاری شاخ کو، تمہاری زندگی کو کاٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تم موت تک پہنچ جاؤ گے، یا پھر موت تم تک پہنچ جائے گی۔ لہٰذا اس دنیا کی خوبصورتی میں اس قدر نہ کھو جاؤ کہ تمہیں موت کا ڈر ہی نہ رہے، تمہیں کسی کا احساس قدر اہمیت ہی نہ رہے۔ اپنی شروعات بھی اچھی رکھو اور انجام بھی اچھا رکھو، تاکہ کل کو تمہیں پچھتانا نہ پڑے، تمہیں کسی چیز کو نظر انداز نہ کرنا پڑے۔ اگر موت آ بھی رہی ہو تو تم خوشی سے اس کو خوش آمدید کہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاری ہے۔ بہرحال عافیت کی زندگی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، اگر آپ کو آج کا یہ موضوع اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔